that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KDA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank you. So मैं आपको मॉनिटर Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. So thank you. Thank you very much. Thank you very much. Just sit up a little. And Nitanji, you have always been by my side and support, and I don't want to thank you, but express my feelings this way. Just sit up. Pillow इधर I think Yeah. What's happening in solidarity with the students, we wanted to take the opposition MPs to India Gate, but then they refused. So then we wanted to take them to 30th January, Gandhiji's assassination spot. And now what they've done is they put this bus in front of us there, right? And they put the barricade and they put a bus on the side here, so we can't see it, we can't go. And they're doing a drama. Obviously, they're scared. We felt, all the MPs felt that if the students are on the street, we should also be on the street. విద్యార్థులకు అండగా ఈరోజు అన్నారు అక్కడ కూర్చొని దయచేసి కూర్చోవాలి దయచేసి అందరూ సహకరించండి. ముందర ఉన్న వాళ్ళందరూ కూర్చోవాలి. నీట్ పేపర్ కూర్చోవాలి బ్రదర్, కూర్చోవాలి. ఇగో అరవింద్ అందరూ కూర్చోమని చెప్పు. కూర్చోండి, వెనక వాళ్ళకి అనిపించదు. కూర్చోండి అరవింద్, అరవింద్ కూర్చోండి, అందరూ కూర్చోండి. కూర్చోండి కనిపించదు. अब से वो सवाल मैं उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं, ठीक है? आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं. आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है? हर बार उनसे पूछिए. उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में. इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना. ये सारे सवाल पूछो. और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे. आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना. आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से, पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो. नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं. आपने, ठीक है, आपने, हाँ, जवाब नहीं दे रहे ना. आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है. किस लिए? ये आतंकवादी हैं.
पूछा है आपने? हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने इमोशंस का कंट्रोल मत लेने दो। याद रखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का रिस्पेक्ट करती है। जय हिंद। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।